नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। याकूब मेमन को फांसी की सजा पर बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से उठाए गए सवालात पर मुल्क भर में हंगामा और बहस का आगाज। सदर मजलिस के मौक़िफ़ को बाज़ कायदीन की तायीद। बीजेपी और आरएसएस ने की मुखालिफत। साक्षी महाराज ने कहा ओवैसी को पाकिस्तान भेज दिया जाए। आपाशी प्रोजेक्ट्स पर डिजाइन में तब्दीली से पड़ोसी रियासत के साथ तनाज़ात में कमी, वज़ीर आला का दावा। मुलाजिमतों का झांसा देकर नौजवानों को धोखा देने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। और महाराष्ट्र के चंद्रापुर जिले में तेलंगाना पुलिस ने कहबागिरी के रैकेट को किया बेनकाब। 39 लड़कियां आजाद करा ली गईं। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। याकूब मेमन की फांसी की सजा पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से उठाए गए सवालात पर हंगामा खड़ा हो गया है और मुल्क भर में इस पर बहस शुरू हो गई है। फिरका परस्त जमातों के कायदीन बैरिस्टर ओवैसी की हक़गोई से बौखलाहट का शिकार हैं। बाज़ कायदीन ने बैरिस्टर ओवैसी के मौक़िफ़ की हिमायत की है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पेश है तफसीली रिपोर्ट। जो बेन सिंह के कातिल हैं, रजोना, बलवंत सिंह रजोना, याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजोना, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन मुरुगन पनविसलन, इनको फांसी दो। बलवंत सिंह रजोना, संतन मुरुगन और परविसलम को फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनके पीछे इनकी पार्टी है। पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां हैं। यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है, मगर यह क्या बात है? बलवंत सिंह रजोना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम नहीं कर सकते। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि बेनित सिंह और राजीव गांधी के कातिलों की मौत की सजा पर क्यों अमल नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 900 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, कितनों को सजा दी गई। उन्होंने कहा कि 31 पुलिस ओहदेदारों को फिसादात के दौरान संगीन इल्जामात आयद किए गए थे, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली और वो आजाद हो गए। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह की दहशतगर्दी की तायीद नहीं करते। सदर मजलिस ने कहा कि श्री कृष्णा कमीशन ने खुद ये कहा था कि बाबरी मस्जिद की शहादत और मुंबई के फिसादात मुंबई धमाकों की असल वजह थी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उन्होंने सवाल ये उठाया था कि बेनित सिंह और राजीव गांधी के कातिलों को सजा नहीं दी गई और वहां की असेंबली में इस सिलसिले में करारदाद भी मंजूर की गई है। नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करता हूं, उसको मानता हूं। कौन कह रहा है? मैंने सिर्फ ये इस बात का सवाल उठाया कि बेन सिंह के कातिलों को फांसी अब तक नहीं दी गई है, राजीव गांधी के कातिलों को फांसी नहीं दी गई, वहां की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया। हम यही सवाल उठा रहे हैं। और रेडिफ ने आज मिस्टर बी रामन का एक आर्टिकल, लेट बी रामन का आर्टिकल छापा। वो रॉ के पाकिस्तान डेस्क के हेड थे, जिसमें उन्होंने कहा कि याकूब मेमन को फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी।
प्रोसिक्यूशन ने मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस कोर्ट के सामने नहीं रखे। ये मैंने इन चीजों को उठाया। श्री कृष्णा कमीशन में कहा था कि असल वजह बॉम्बे के राइट्स की और बॉम्ब ब्लास्ट की बाबरी मस्जिद की शहादत थी। 900 लोग उसमें मारे गए। तो बताइए कितनों को सजा हुई उसमें? 31 पुलिस ऑफिसर्स, जिसमें एक संगीन आरोप थे, इसमें मर्डर भी था, वो तमाम के तमाम स्कॉट फ्री हो गए। ये सवालात मैंने उठाए। यकीनन मैं किसी दहशतगर्दी की ना तायीद करता हूं, ना इंशाल्लाह करूंगा मैं। कांग्रेस के लीडर राज बब्बर ने कहा है कि मुंबई धमाके एक संगीन गुनाह थे, लेकिन मुंबई के फिसादात, बाबरी मस्जिद की शहादत और गुजरात फिसादात में हुई हलाकतें भी गुनाह हैं। राज बब्बर का कहना था कि फांसी क्या होनी चाहिए या नहीं, इस पर बहस की जरूरत है। मैं कहता हूं कि कोई भी जघन्य अपराध हो, कोई भी गुनाह हो, और ऐसा संगीन गुनाह जिस तरह का बम कांड हुआ है, ये संगीन गुनाह है। इससे पहले जो हुआ, जो दंगे फसाद के अंदर जो लोग मारे गए बम ब्लास्ट से पहले, वो भी एक संगीन गुनाह है। उससे पहले जो बाबरी मस्जिद के अंदर जो लोग मारे गए, जो उस एक्शन के वक्त, वो भी एक संगीन गुनाह है। गुजरात में जो दंगे हुए, वो भी एक संगीन गुनाह है। इसलिए किसी भी संगीन गुनाह को कम नजर से नहीं देखना चाहिए। फांसी क्या वाकई समाज के अंदर होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी के सवालात में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। याकूब मेमन गुनाहगार हैं, उन्हें सजा मिल रही है, लेकिन बेनित सिंह और राजीव गांधी के कातिलों को क्यों फांसी नहीं दी जा रही है? उनका कहना था कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जो उन्होंने सवाल उठाए हैं वो उनके सवाल बिल्कुल सही हैं। क्यों नहीं आज तक मेनन की तरह सरदार बेअंत सिंह के जो हत्यारे हैं उनको क्यों नहीं फांसी हुई? राजीव गांधी जी के जो हत्यारे हैं उनको क्यों नहीं फांसी हुई? इसलिए ये कहीं ना कहीं सवाल जो उन्होंने खड़े किए हैं, कहीं ना कहीं ये बात उठती है तो उठती रहेगी। तो जैसे उन्होंने कहा मेनन को भी फांसी हो, तो जो दूसरे लोग हैं उनको भी फांसी हो, तो जो ये बात उठ ना सके, क्योंकि सबके लिए संविधान एक है, ये देश का कानून एक है, तो ये बात उठे ही क्यों, ये बात उठने का मौका ही क्यों मिले? इसलिए जो उन्होंने बात की, कहीं ना कहीं उनकी बात में कोई ना कोई चीज जरूर नजर आती है। बैरिस्टर ओवैसी की हक़गोई पर बीजेपी और जाफरानी तंजीमों के कायदीन बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। पार्लियामेंट के पास जुमे को बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने याकूब मेमन की सजाए मौत से मुताल्लिक बैरिस्टर ओवैसी के सवालात पर तबसरा करते हुए कहा कि जो लोग अदलिया का एहतराम नहीं करते, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वहां के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन याकूब मेमन की फांसी की सजा पर अमल से पहले राजीव गांधी और बेनित सिंह के कातिलों को फांसी पर लटकाना चाहिए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेणुका चौधरी ने साक्षी महाराज को एक बार पाकिस्तान घूम कर आने का मशवरा दिया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए रेणुका चौधरी ने रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी को पाकिस्तान भेज जाने से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि साक्षी महाराज खुद वजारत खारजा में बैठ जाएं और वो तय करें कि किस किस को वो पाकिस्तान भेजेंगे। उन्होंने कहा कि साक्षी महाराज के गैर जिम्मेदाराना बयानात को अहमियत नहीं देनी चाहिए। हो साक्षी महाराज जी को कहिए कि विदेश मंत्रालय में वो बैठे रहें और तय करें कि किस किस को वो पाकिस्तान भेजना चाह रहे हैं, और शायद वो खुद ही पाकिस्तान एक बार घूम के आए, फिर होश ठिकाने पे आ जाएगी। क्या वो बोलते हैं और आप भी उनको इतना मीडिया पब्लिसिटी देते, कोई जरूरत नहीं। वो क्या बोलते रहते हैं, उसमें कोई बुद्धि, सच, सोच, विचार कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए। इस दौरान रॉ के साबिक ओहदेदार बी रमन ने यह कहकर कि याकूब मेमन मुंबई धमाकों के मुकदमे में मौत की सजा के हकदार नहीं थे, मेमन की फांसी की मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। न्यूज पोर्टल रेडिफ में लिखे गए अपने मजमून में बी रमन ने इंकशाफ किया कि याकूब मेमन ने तहकीकात में ताउन किया था और अपने दीगर रिश्तेदारों को पाकिस्तान से वापस आने की भी तरगीब दी थी। उनका कहना था कि उनकी नजर में याकूब मेमन के रवैये को देखते हुए वो ये समझते हैं कि वो मौत की सजा के हकदार नहीं थे। दूसरी जानिब आरएसएस के लीडर एमजी वैद्या ने रॉ के साबिक ओहदेदार बी रमन के याकूब मेमन की मौत की सजा पर लिखे गए मजमून को
उनका शख्सी मामला करार दिया। वैद्या का कहना था कि फांसी की सजा सुनाना अदालत का काम है, हुकूमत का नहीं। फैसला अदालत सुनाती है और उस पर अमल करना हुकूमत का काम है। उन्होंने कहा कि अगर याकूब मेमन ने तहकीकात में ताउन किया था तो रॉ के साबिक ओहदेदार को ये बात पहले अदालत को बतानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि याकूब मेमन को फांसी की सजा पर फौरी अमल किया जाए ताकि अदलिया का विकार बरकरार रह सके। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से जब सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से उठाए गए सवालात पर मीडिया ने सवालात की बौछार की तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। याकूब मेमन के सवाल खड़ा कर रहे हैं ओवैसी, क्या कार्रवाई होगी? याकूब मेमन को लेकर के स्टेटमेंट आया राजनाथ जी। रियासती वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने जुमे को किंग कोठी, नामपल्ली और मलकपेट के सरकारी दवाखानों का मुआयना किया। वजीर सेहत ने डॉक्टर्स और मरीजों के साथ मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर वजीर सेहत ने कहा कि वजीर आला सरकारी दवाखानों की तरक्की के लिए संजीदा इक़दामात कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जुमेरात के दिन वज़ीर आला के उस्मानिया दवाखाने की मुंतकली से मुताल्लिक़ जो ऐलान हुआ है, उसी सिलसिले में वज़ीर सेहत ने यह दौरा किया ताकि इन हॉस्पिटल्स में उस्मानिया दवाखाने के मुख्तलिफ शोबेजात को तकसीम किया जा सके। रियासती वजीर सनत जे कृष्णा राव ने शुगर फैक्ट्रियों के मालिकान को किसानों के बकायाजात की फौरी अदायगी की हिदायत दी है। जे कृष्णा राव ने इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि गन्ने के किसान बकायाजात की अदम अदायगी से परेशान हैं। जे कृष्णा राव ने कहा कि हुकूमत गन्ने की काश्त करने वाले किसानों को 11 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। रियासती मुलाजमीन और वजीफायाब मुलाजमीन को मुफ्त तिब्बी सहूलत पहुँचाने के सिलसिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रियासत के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इजलास में सर्जिकल पैकेज रेट के मसले पर तबादले ख्याल किया गया। 28 तारीख को एक बार फिर इजलास मुनक्किद होगा जिसमें हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगी। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वजीर सेहत ने बताया कि हुकूमत मुलाजमीन को मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए पाबंद अहद है। रियासती हुकूमत ने TSPGCL शोबे में 27 जुलाई से 6 माह तक एस्मा नाफिज करते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक इस दौरान किसी भी तरह के एहतजाज पर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने एक और जियो जारी करते हुए बताया कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स होंगे। डायरेक्टर्स में महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रदीप चंद्रा, महकमे बरकी के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, TS जेनको और TS ट्रांसको के सुदूरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर भी शामिल रहेंगे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने खबरदार किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत किसानों से जबरन अराजी छीनना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में जुमे को एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के किसान और बुनकर मुश्किल हालात का शिकार हैं और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए वो रियासत के दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के ख्वाब और उम्मीदें उनके खून में बसी हुई हैं। कांग्रेस के नायब सदर ने कहा कि UPA ने रियासत को खुसूसी दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन आज तेलुगु देशम और YSRCP मरकजी हुकूमत से इस सिलसिले में सवाल तक नहीं कर पा रही हैं। बाद में राहुल गांधी ने पदयात्रा में हिस्सा लेते हुए मसाइल से तंग आकर खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद खानदान, डाकरा तंजीमों की खवातीन और अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन और साबिक मरकजी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना के आपाशी प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन में तब्दीली लाने से बैन रियासतों के तनाज़ों में कमी आई है। कैंप ऑफिस पर आपाशी प्रोजेक्ट्स पर मुनक्किदा जायजा इजलास में वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि पालमोर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट का काम में
तेजी लाई जाए और प्रोजेक्ट के लिए अराजी से महरूम मुतासिन की बाज़ाबातकारी के लिए 300 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं और ये रकम महबूबनगर के जिले कलेक्टर्स के पास महफूज है। वज़ीर आला ने कहा कि अराजी से महरूम मुतासिन के ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को सरकारी मुलाजमत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने महबूबनगर के दीगर ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के कामों में भी तेज़ी पैदा करने की हिदायत दी। इजलास में मौजूद ज़िले महबूबनगर के वज़रा और अवामी नुमाइंदों से वज़ीर आला ने कहा कि प्रोजेक्ट्स के लिए दरकार अराजी के लिए किसानों से बातचीत की जाए। रियासती वजीर केटी रामाराव की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना भवन में पार्टी कारकुनों की तरफ से जश्न मनाते हुए केक काटा गया। खून के अतिये का कैंप भी मुनक्किद किया गया। टीआरएस अरकान असेंबली और पार्टी कायदीन के अलावा कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। तेलुगु देशम के रुकन कौंसल नरसा रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 13 माह से इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ है। हुकूमत इस प्रोजेक्ट पर कौमी दर्जा दिलाने की कोशिशें करने के बजाय इसके डिजाइन की तब्दीली की बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ एसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान रघु रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फैसले अवाम की समझ से बाहर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस्मानिया दवाखाने के दौरे के दौरान वज़ीर आला ने मुंतकली का जो ऐलान किया है वह बिल्कुल समझ के बाहर है। कल तक उस्मानिया हॉस्पिटल को असरी बनाने के ऐलानात किए जा रहे थे, अचानक इसकी तब्दीली का ऐलान किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को इस तरह के फैसले लेने से पहले कुल जमाती इजलास तलब करते हुए अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेना चाहिए। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि नोट बरायोट स्कैम की तहकीकात को कमजोर करने के लिए केसीआर और चंद्रबाबू नायडू में खुफिया माहिदा हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि एफआईआर में चंद्रबाबू नायडू का नाम शामिल ना करने की पूरी साजिश की गई। उन्होंने कहा कि नोट बरायोट मामले के अहम मुल्जिम चंद्रबाबू नायडू की तहकीकात करने के बजाय कुत्तों और ड्राइवरों से पूछताछ की जा रही है। जीवन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू खुद को बचाने के लिए टेलीफोन टैपिंग के मसले पर वावेला मचा रहे हैं। उनका कहना था कि केसीआर भी टेलीफोन टैपिंग मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मरकज दोनों वज़ीर आला के दरमियान पुल का काम कर रही है। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर शारदा ने कहा है कि एनडीए हुकूमत का 1 साल के अंदर स्कैम्स की हुकूमत बन चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर कई स्कैम्स सामने आ चुके हैं। उनका कहना था कि आइंदा 4 सालों में बीजेपी हुकूमत मुल्क को ही बेच डालेगी। शारदा ने कहा कि इंतखाबात से पहले बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन हर मामले में वादा खिलाफी की जा रही है। उनका कहना था कि हर रियासत में बीजेपी की बदउनवानियां मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। तेलंगाना हुकूमत को भी तनख्वाह निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर बंगारू तेलंगाना के नाम पर सियासी फायदा उठा रहे हैं और काबीना में एक खातून को भी जगह नहीं दी गई। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि आपाशी प्रोजेक्ट के मामले को वज़ीर आला शख्सी समझ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में मंजूरा प्रोजेक्ट्स पर तनकीदें करने वाले केसीआर को महबूबनगर के ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिलसिले में वज़ीर आला को फौरी कुल जमाती इजलास तलब करना चाहिए। उनका कहना था कि 1000 करोड़ रुपए खर्च करने पर महबूबनगर के ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो सकते हैं। उनका कहना था कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम मामले में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां की गई हैं। महकमे दिफा की तरफ से बालापुर ईदगाह की निज़ामी कार्रवाई मजलिस की नुमाइंदगी पर रोक दी गई। जुमे की सुबह महकमे दिफा की तरफ से अचानक ईदगाह की निज़ामी कार्रवाई शुरू की गई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इत्तला मिलते ही मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी को मुकाम वाक़या रवाना किया। अहमद पाशा खादरी ने महकमे दिफा के अहदेदारों से बातचीत करते हुए उन्हें बताया कि ये ईदगाह की वक्फ फराजी है, जिस पर अहदेदारों का कहना था कि सिलसिले में दस्तावेजात पेश किए जाएं। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को दस्तावेजात लाने की हिदायत दी जा चुकी है। दिफा के अहदेदारों ने कहा कि दस्तावेजात देखने के बाद वो इस सिलसिले में कार्रवाई करेंगे।
लेकिन फिलहाल इंहदामी कार्रवाई को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि फौरी जाके काम रुकाओ और आके यहाँ पर डिफेंस के जितने ऑफिसर से उनसे बात किया कि 400 साल कदीम ईदगाह है और ये आपके लिमिट में नहीं आ सकती। उन्होंने बताया कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो लाइए, हम रोक देंगे। वक्फ बोर्ड से आदमी निकले डॉक्यूमेंट लेके। मैं बोला फ्राइडे नमाज के बाद 3 बजे तक आते। उन्होंने अपना नंबर भी दिए। पहले हम कॉल करके डॉक्यूमेंट ला के बताएंगे। वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है इसका, ये पूरे जितने भी मजहबी मुकामात है वक्फ बोर्ड में उसके रिकॉर्ड रहता है। वो रिकॉर्ड लेकर हमको बताएंगे, उनको मुतमईन करेंगे। हमारा रिकॉर्ड देख लेंगे जब उन्हें तो अपनी कार्रवाई को से दस्तबरदारी इख्तियार करेंगे। उनके ज़मीन होने का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। डिफेंस का ये एरिया नहीं है, ये ईदगाह की मौकूफ़ा ज़मीन है। फिर भी जो डॉक्यूमेंट जिसके जैसे रहेंगे उस पर फैसला होगा इंशाअल्लाह। फिल वक्त तो हमारी नुमाइंदगी पे वो यहाँ की इंहदामी कार्रवाई को रोक दिए और इस वादा करें कि हम डॉक्यूमेंट आपके देखने तक हम कुछ नहीं करेंगे। हमको तवक्को है कि हम हक पे है, हमको अल्लाह मियाँ कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। हड़ताल के दौरान मुअत्तल किए गए बलदी मुलाजमीन ने इंसानी हुकूक कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए खिदमात की बहाली के सिलसिले में मदाखलत की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए मुलाजमीन के नुमाइंदों ने बताया कि वज़ीर आला की तरफ से तनख्वाहों में इजाफे के ऐलान के बाद 17 जुलाई से मुलाजमीन खिदमात पर रुजू हो चुके हैं, लेकिन हुकाम की तरफ से बगैर नोटिस दिए बाज़ मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। उनका कहना था कि हुकाम के इस इक़दाम से कई मुलाजमीन परेशान हैं। उन्होंने इंसानी हुकूक कमीशन से अपील की है कि इस मामले में मदाखलत करते हुए मुलाजमीन की बहाली के लिए हुकूमत को तवज्जो दिलाएं। पुलिस की तरफ से डीजे साउंड और बैंड बाजों पर पाबंदी के खिलाफ डीजे साउंड कंपनियों और दीगर कंपनियों ने इंसानी हुकूक कमीशन से नुमाइंदगी की। कंपनियों के वफ़द ने बताया कि 15 दिनों के लिए कारोबार के बंद होने से कई अफराद मुतासिर हो रहे हैं। उनका कहना था कि उन्हें भी कारोबार करने का हक है, त्योहारों के मौके पर ही उनका कारोबार होता है। मुतबादिल फराहम किए बगैर पाबंदी लगाना मुनासिब नहीं है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आसरा स्कीम के तहत वजीफे के दरख्वास्त गुजारों में वजीफे की मंजूरी के दस्तावेजात तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चंद दिन बाद दीपम स्कीम के तहत गैस सिलेंडर्स भी तकसीम किए जाएंगे। साउथ जोन पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जोन के 5 पुलिस स्टेशन के हुदूद में बच्चा मजदूरी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 57 बच्चों को आज़ाद कराया है। एडिशनल डीसीपी बाबूराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जोन के मादनापेट, कंचनबाग, तबीरपुरा, भवानी नगर और संतोष नगर के इलाकों से होटलों और दीगर मुकामात पर काम करने वाले बच्चों को महकमा चाइल्ड लेबर के ताउन से आज़ाद कराया गया। उन्होंने बताया कि ये मुहिम साउथ जोन में 31 जुलाई तक जारी रहेगी। जिन बच्चों को आज़ाद कराया गया है उनमें बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने बच्चों से जबरन मजदूरी करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के सरपरस्तों को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। पेटलापुर जजगी खाने में खातून की नौमौलूद बच्ची की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक दूध बोली के साकिन प्रभु ने अपनी बीवी श्रीदेवी को 4 दिन कबल जजगी के लिए दवाखाने में शरीक कराया था। डॉक्टर्स की तरफ से पहले ये कहा गया कि नॉर्मल जजगी होगी, लेकिन 2 दिन कबल श्रीदेवी को दर्द होने लगे। डॉक्टर्स ने लापरवाही का मुजाहरा किया। श्रीदेवी का कहना है कि उसके साथ नाशाइस्ता सलूक किया गया और मारा भी गया। जजगी के बाद मरी हुई बच्ची उसके हवाले की गई। प्रभु और उसकी बीवी ने जिम्मेदार डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की लड़कियों को कहबागिरी के चुंगल से आज़ाद कराया गया है। सीआईडी के एडिशनल डीजीपी ए सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते बताया कि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात से जवान लड़कियों को मुलाजमतें फराहम करने का झांसा देकर कहबागिरी के दलदल में ढकेल दिया गया था। पुलिस ने बताया कि मुतासरा लड़कियों से जबरन जिस्म फरोशी का कारोबार कराया जा रहा था। तेलंगाना सीआईडी के हेडक्वार्टर्स को इस सिलसिले में इत्तला मिलने पर मुतासरा लड़कियों को बचाने के लिए चंद्रपुर में कहबागिरी के अड्डे पर 22 जुलाई को धावे किए गए और गौतम नगर में वाक़े अड्डे से लड़कियों को महाराष्ट्र पुलिस के ताउन से आज़ाद कराया गया। 39 लड़कियों में 8 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं।
ए सत्यनारायण ने बताया कि 18 लड़कियों का ताल्लुक तेलंगाना से है, जबकि आंध्र प्रदेश से और 11 का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। सीआईडी की तरफ से मजबूर लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करने वाले 44 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलाजिमतों का झांसा देकर तालीमी याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने वाले 2 अफराद को पंजागुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने बताया कि कुकटपल्ली के साकिन टी वेंकट सिद्धया और बालानगर के साकिन टी वेंकट अविनाश के खिलाफ जेर तरबियत मुलाजमीन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तरबियत फराहम करने और मुस्तकिल मुलाजमत के लिए 1.5 लाख रुपए हासिल किए गए। मुतासरीन का कहना था कि जुमला 26 लाख रुपए की रकम बेरोजगार नौजवानों से हासिल की गई थी। इस सिलसिले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की और सिद्धैया और वेंकट अविनाश को गिरफ्तार कर लिया। सेंट्रल जोन पुलिस ने चिक्कड़पल्ली पुलिस की इत्तला पर मकानात में खुफल चिकनी के जरिए सरके की वारदातें अंजाम देने वाले आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुबली हिल्स पुलिस का सीडीसी चिन्ना एल्लैया हैदराबाद और सैबराबाद के 17 पुलिस स्टेशन के हदूद में सरके की 139 वारदातों में मुलविस था। उन्होंने बताया कि जारी अप्रैल में चिन्ना एल्लैया को पंजागुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन वो मई में जमानत पर रिहा हो गया था। डीसीपी ने बताया कि चिन्ना एल्लैया ने अंबरपेट और चिक्कड़पल्ली के इलाकों से भी गाड़ियों का सरखा किया था। पुलिस ने एल्लैया के कब्जे से 14 तोले के तिलाई जेवरात, 1.5 लाख रुपए नकद रकम, एक टाटा सोमो गाड़ी, 2 लैपटॉप्स और कंप्यूटर को जब्त कर लिया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने सिंधी खानों और कंपाउंड के पास नशे में पड़े रहने वाले अफराद की तिलाई चेनों का सरखा करने वाले एक सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि भिक्षापति इससे पहले भी शमशाबाद, चेतनापुरी और दीगर मकामात पर 5 वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने उसके कब्जे से 12 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। डीसीपी वेस्ट जोन ने एसआर नगर पुलिस के ताउन से बैंकों को 25 लाख रुपए का झांसा देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि एसआर नगर पुलिस ने 38 साला टी किश्तिया को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा जालसाज ने जाली शिनाख्ती कार्ड तैयार करके 15 बैंक्स में अकाउंट खुलवाया था। उन्होंने बताया कि उसने कर्ज की सहूलत हासिल करते हुए क्रेडिट कार्ड्स के जरिए 9,000 से 1 लाख रुपए हासिल किए। उनका कहना था कि वो शॉपिंग मॉल्स और दूसरे जगहों पर क्रेडिट कार्ड से खरीदारी किया करता था। टप्पा चबूतरा पुलिस ने तलाश मुहिम के दौरान मोटरसाइकिलों के 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। गुड्डी मलकापुर के इलाके में जारी तलाशी मुहिम के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार बाबा और जमील जा रहे थे। पुलिस ने जब उनसे गाड़ी के दस्तावेजात तलब किए तो दोनों नहीं बता पाए। पुलिस ने दोनों को शुबे की बुनियाद में तहवील में लेकर पूछताछ की तो दोनों सारिक निकले। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया है। एसएफआई के तलबा ने स्कॉलरशिप्स की रकम जारी करने का मुतालबा करते हुए कलेक्टर संगारेड्डी के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। बाद में एहतजाजी तलबा ने कलेक्टर संगारेड्डी राहुल बुज्जा को एक याददाश्त पेश की। तलबा ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। याकूब मेमन को फांसी की सजा पर बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से उठाए गए सवालात पर मुल्क भर में हंगामा और बहस का आगाज। सदर मजलिस के मौक़िफ़ को बाज़ कायदीन की तायीद। बीजेपी और आरएसएस ने की मुखालिफत। साक्षी महाराज ने कहा ओवैसी को पाकिस्तान भेज दिया जाए। आपाशी प्रोजेक्ट्स पर डिजाइन में तब्दीली से पड़ोसी रियासत के साथ तनाज़ात में कमी, वज़ीर आला का दावा।
मुलाजिमतों का झांसा देकर नौजवानों को धोखा देने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में तेलंगाना पुलिस ने कहबागिरी के रैकेट को किया बेनकाब, 39 लड़कियां आजाद करा ली गईं। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।